सर आप कोर्स देते हो, टिप्स देते हो टेलीग्राम पे, तो मुझे टेलीग्राम का लिंक दे दो और यहाँ पे कोर्स बता दो कहाँ से परचेज करना है। सो मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे इस चैनल पे कोई भी कोर्स नहीं मिलता, कोई भी टेलीग्राम में टिप्स नहीं मिलता। यहाँ पे ओनली सिर्फ नॉलेज मिलती है जो कि मैं देता हूँ। यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीम जैसे ही स्टार्ट कर दूंगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लाइव मार्केट में हर एक चीज़ यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। उसके लिए चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। आज का बेसिकली सीरीज है, 6वीं सीरीज है आज हमारी, 6th। और आज की सीरीज में हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू सप्लाई और डिमांड की केएफएल। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे था, मार्केट गिर गई। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे था, मार्केट गिर गई। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, मार्केट गिर गई। दैट्स ऑल। ठीक है। अब एक चीज़ कॉमन होगी इन सब में, वो ये कि इन जो भी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जितना भी आपको मैंने रेजिस्टेंस दिखाया, उनमें एक चीज़ कॉमन होगी, वो है डिमांड के केएफएल की एंडिंग। ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे कोरिलेट कर रहा हूँ सप्लाई और डिमांड को रेजिस्टेंस और सपोर्ट से। चलिए यहाँ पे आप देखते हैं कितनी बात में हमारी सच्चाई है। ये आपके पास ये दिख रहा होगा, आपके पास सप्लाई है हमारे पास, वो ही आई है आगे यहाँ पे एज अ 50%। गॉट इट। अब चलिए यहाँ की सप्लाई आ गई, पीछे की डिमांड आ रही है भैया, डिमांड हम लेंगे। चलिए डिमांड यहाँ पे रखते हैं और अकॉर्डिंग टू दिस डिमांड मार्केट जस्ट यहाँ पे आई है। आपने यहाँ पे पहले से ड्रॉ करके रखा है, सपोज करिए आपने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दी कि मार्केट रेजिस्टेंस है, ये मार्केट इसके ऊपर नहीं जा सकती। एक दो कैंडल यहाँ पे मैनिपुलेट करने के लिए हो जाती है, निकल जाती है, बट आप कभी भी एक या दो कैंडल को देख के एंट्री मत लेना। ठीक है। बट अगर इसी जगह मार्केट क्या करता, इस डिमांड की केएफएल को यहाँ पे 2x करता, सो उसको हम कंसिडर कर सकते थे एज अ ब्रेकआउट ऑफ रेजिस्टेंस। बट मार्केट ने 1x से यहाँ पे टर्न अराउंड ले लिया है, यानी मार्केट घूम गई है। दैट्स वाई यहाँ पे एक परफेक्ट यहाँ पे एंट्री यहाँ पे बनती है हमारी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बाय सप्लाई एंड डिमांड के केएफएल। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल दिख रहा होगा, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट आई थी। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए। मान लीजिए मार्केट यहाँ है, आपने ये रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है। गॉट इट। अब जब आप यहाँ पे सप्लाई और डिमांड के केएफएल मेजर कर रहे हो, तो ये जो रिसेंट की सप्लाई है वो अकॉर्डिंग टू पीछे की सप्लाई है 2x। फिर मार्केट ने क्या किया है, इस डिमांड को यहाँ पे मार्केट ने जस्ट ऐसे पुट किया है, 50% दिया है डिमांड। ठीक है। ये जो सप्लाई है वो यहाँ पे आई है, उसकी पीछे की डिमांड मार्केट ने यहाँ पे 50% किया है। ये देखिए, जैसे ही यहाँ पे आपको 50% डिमांड दिखी, मार्केट तुरंत मारो शॉर्ट। कंफर्मेशन क्या होगा, मार्केट 50% डिमांड देने के बाद अगर रिसेंट की सप्लाई दे देती है, उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ 50% डिमांड। एंड दैट्स द पॉइंट। और मैंने आपको कहा है सभी में एक ही चीज़ यहाँ पे कॉमन होने वाली है, वो है डिमांड की केएफएल की यहाँ पे एंडिंग। ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस था यहाँ पे 50% है ये, और आपके पास कंक्रीट यहाँ पे रीज़न बनता है शॉर्ट करने का। ठीक है, ये बात रही रेजिस्टेंस की। सेम फंडा अप्लाई होता है यहाँ पे सपोर्ट पे। अब सपोर्ट पे क्या अप्लाई होता है, वो है वहाँ पे सप्लाई की केएफएल की एंडिंग। और अगर 50% जोन दे दिया, यानी 50% सप्लाई दे दिया, वो आपके लिए एज अ प्लस पॉइंट है फॉर एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन। और बाकी मैंने कन्फर्मेशन के ऊपर वीडियो बनाई है, चेकआउट करिएगा, बुलिश पेयर एंड बेरिश पेयर। ठीक है, वीडियो को लेंथी नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, बस 2 मिनट और दे दीजिए मेरे को। एक ही चीज़ है यहाँ पे आपको कॉमन मिलेगी, वो है सप्लाई की केएफएल की एंडिंग। ठीक है, चलिए इसको तो हम प्रॉपर कह सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारे पास डिमांड जोन है, मार्केट ने जो रीसेंट की सप्लाई है गाइस, उसको यहाँ पे एज अ 50% दिया है। जो रीसेंट की सप्लाई है उसको एज अ 50% दिया है। ठीक है, ये हमारे पास 50% निकल के आता है जोन, मार्केट ने इसी सप्लाई को दिया है। एंड जैसे ही यहाँ पे 50% हुआ, मार्केट ने इस डिमांड को दे दिया,
दैट्स वाई हमको इसको देखते हैं एज अ 50% सप्लाई में मार्केट जस्ट शूटअप की है, वापस से आई है, उसी जोन में आई है मार्केट, ध्यान से देखोगे आप, उसी जोन में आई है एंड देन फिर से मार्केट ने शूटअप किया है। अब इसमें भी यही कहानी है, सेम ही है, जो ये रिसेंट की सप्लाई है, ठीक है, जो ये रिसेंट की सप्लाई है गाइस, मार्केट ने यहाँ पे फिर से उसको 50% दिया है एंड देन मार्केट फिर से यहाँ से बूम, सेम केस है। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ फिर से हमारे पास 50% सप्लाई वाला एग्जांपल आ चुका है जो कि सपोर्ट है, ये हमारे पास सपोर्ट है। मार्केट ने ये जो सप्लाई है उसको एज यहाँ पे 50% दिया है एंड देन आफ्टर दिस मार्केट ने इस डिमांड को यहाँ पे कंटिन्यू करके 1x 2x कर दी है। बात रही यहाँ पे 1 मिनट के हिसाब से। अब मैं बताता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाता हूँ एंड और क्लैरिफाई होगा यहाँ पे। चलिए आपको यहाँ पे प्यारे प्यारे डिमांड जोन दिख रहे होंगे, जैसे कि हमारे पास एक प्यारा सा डिमांड जोन है, ठीक है, ये 15 मिनट के हिसाब से है। जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं उसमें ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलती है, ठीक है। ये डिमांड जोन मतलब ये सपोर्ट है, मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट ली है। ये जो सप्लाई है वो यहाँ पे एज 3x आई थी, उसके बाद मार्केट ने एक बुल रन दिया था, ठीक है, गॉट इट। सेम है, कॉमन है, सप्लाई की केएफएल एंड हो रही है, ठीक है। सो एट द एंड आपको रेजिस्टेंस मार्क करना है, आपको सपोर्ट मार्क करना है। रेजिस्टेंस में आपको क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे डिमांड की केएफएल एंड होनी चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल सप्लाई में सप्लाई की केएफएल एंड होनी चाहिए। प्लस पॉइंट क्या है आपके लिए, अगर मार्केट ने यहाँ पे डिमांड 50% कर दिया है तो भैया आंख बंद करके शॉर्ट मार दो, यहाँ पे आपका प्रॉफिट होने वाला है अकॉर्डिंग टू सप्लाई केएफएल। और यहाँ पे अगर मार्केट ने 50% सप्लाई दी है, आंख बंद करके एंट्री ले लो लॉन्ग की तरफ, यहाँ पे डिमांड के केएफएल के अकॉर्डिंग। सो दैट्स द पॉइंट एंड यही है हमारा बेसिकली सप्लाई और डिमांड की केएफएल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ विथआउट एनी डाउट आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लास्ट सीरीज के साथ, उसमें भी कुछ एडवांस लेवल में आएगा सबसे हटके, और उसके लिए यहाँ पे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।